ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाने के लिए। मिनरल सॉल्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेज, और मिनरल सॉल्ट्स की आवश्यकता पड़ती है वेरियस पर्पस के लिए। Water and minerals are absorbed from the soil by the roots of the plant and transported to the various parts of the plant like stems, leaves and flowers. Water और minerals जो है वह soil के द्वारा, plant के roots के द्वारा, soil में से plant के roots के द्वारा water और minerals का absorption होता है और transportation होता है various parts of plant तक like stem, leaves and फ्लावर्स तक। वाटर और मिनरल्स जमीन के मिट्टी में से, सॉइल में से प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाया जाता है, कैरिज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लीव्स में, पत्तियों में वाटर का उपयोग फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाने में होता है। इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। The water and minerals dissolved in it move from the roots of the plant to its leaves through the two kinds of elements of the xylem tissues. Water और minerals roots के द्वारा, plants के roots के द्वारा absorb किया जाता है और पत्तियों में, leaves में इनका ट्रांसपोर्ट होता है two types of elements के ऑफ जाइलम टिश्यू के द्वारा। जाइलम टिश्यू के टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स के द्वारा रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम एलिमेंट्स है, पहला जाइलम वेसल्स और दूसरा जाइलम टिश्यू है ट्रैकियार्ड्स। जाइलम टिश्यू में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पहला जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स। जाइलम टिश्यू को दो एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया, पहला जाइलम वेसल्स और दूसरा ट्रैकियार्ड्स। नॉन लिविंग टिश्यू हैव थिक वॉल्स। दोनों के दोनों जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स दोनों के दोनों नॉन लिविंग टिश्यू हैं जिनके की वॉल्स थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स बोथ आर नॉन लिविंग टिश्यूज which have thick walls, cell walls, which are thick cell walls. Xylem vessels आप देख रहे हैं यहां पर जाइलम वेसल्स। एक तो आप सबसे ऊपर देखिए, गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज बीन ब्रोकन। आप देख रहे हैं गैप है वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज बीन ब्रोकन। दूसरा आप देखिए पिट, थिन एरिया ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का थिन एरिया जो है वह क्या है, पिट है। और देखिए थिक सेल वॉल, और थिक सेल वॉल जो आप देख रहे हैं कंटेनिंग लिग्निन, वो लिग्निन कंटेन करके थिक सेल वॉल होते हैं। बीच में आप देखिए जाइलम वेसल्स में स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, स्पेस है जहां की कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। जाइलम वेसल्स का अध्ययन किया जा रहा है। ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब, जाइलम वेसल्स क्या है, नॉन लिविंग है और लॉन्ग ट्यूब है। ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। पूरे प्लांट में यह एक ड्रेन पाइप का काम करता है, जैसा कि हम लोग बगीचे में पाइप की मदद से पानी पटाते हैं, जहां जहां पटाना होता है वहां वहां पाइप ले जाते हैं, तो ठीक प्लांट्स में यह एक ड्रेन पाइप का कार्य करता है जाइलम वेसल्स।
A xylem vessel is made of many hollow dead cells called vessel elements joined end to end. Xylem vessels जो है वो बहुत सारे hollow डेड सेल्स के बने हुए होते हैं जिसे कि वेसल एलिमेंट्स कहते हैं और वो एंड टू एंड ज्वाइंड रहते हैं. The end walls of the cells have broken down so a long open tube is formed. और end walls of cell जो होते हैं have broken down so a long open tube is formed. Xylem vessels run from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. Xylem vessels जो है वो प्लांट के रूट से लेकर के स्टेम के पत्तियों तक के फैले हुए होते हैं. Xylem vessels run from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. Xylem vessels. The xylem vessels branch into every leaf of the plant. Xylem vessels branch प्रत्येक लीफ तक पहुंचते हैं. प्लांट के प्रत्येक लीफ तक रूट से जाइलम वेसल्स पहुंचे होते हैं. जाइलम वेसल्स डोंट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई. जाइलम वेसल्स में न तो साइटोप्लाज्म होता है और न ही न्यूक्लियाई होता है. The walls of xylem vessels are made of cellulose and lignin. Xylem vessels का वॉल सेल्यूलोज और लिग्निन का बना हुआ होता है. Lignin is a very hard and strong substance, so xylem vessels also provide a strength to the stems and help to keep the plant upright. लिग्निन जो है वह एक बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है जिसके चलते जाइलम वेसल्स जो है वह स्टेम्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट्स अपराइट खड़ा रहे. प्लांट्स अपराइट दैट मीन्स सीधा खड़ा रहे. इसके लिए लिग्निन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि लिग्निन जो है वह बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है. Xylem vessels. Xylem vessels have pits in their thick cell walls. Pits are not open pores. Xylem vessels में पिट होते हैं थिक सेल वॉल्स में और पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स. पिट्स ओपन पोर्स नहीं होते हैं. Pits are the thin areas of the cell walls where no lignin has been deposited. जहां जहां भी आप जाइलम वेसल्स में पतला एरिया देखें, थिन एरिया देखें, वहां वहां पिट्स होते हैं. उसी को पिट्स कहते हैं. वहां पर किसी भी तरह का लिग्निन नहीं होता है. ट्रैकाइड्स. ये देखिए स्पिंडल शेप्ड ट्रैकाइड जिसमें छोटे छोटे पिट्स हैं. ट्रैकाइड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स. ट्रैकाइड्स जो है वो लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड होते हैं जिसके थिक सेल वॉल्स में पिट्स मौजूद होते हैं. वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकाइड टू अनदर थ्रू पिट्स. ट्रैकाइड में वाटर का जो फ्लो होता है वो पिट्स के माध्यम से होता है. Tracheids are dead cells with lignified walls, but they don't have open ends, so they don't form from vessels. They are elongated cells with tapering ends. Tracheids क्या है? डेड सेल्स है विथ लिग्निफाइड वॉल्स, जिसपे कि लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, जिनके वॉल्स में लिग्निन होते हैं. दे डोंट हैव ओपन एंड्स. उनके पास ओपन एंड्स नहीं होता है. सो दे डोंट फॉर्म वेसल्स. इसलिए वो वेसल्स का फॉर्म नहीं करते हैं. दे आर इलोंगेटेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स. इनके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं विथ टैपरिंग एंड्स. ट्रैकाइड्स. So water can pass from one tracheit to another through these pits. इसलिए वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैकाइड्स के द्वारा वह इन पिट्स के द्वारा आता है. वाटर का फ्लो ट्रैकाइड में पिट्स के माध्यम से होता है. The outer layer of cells in the root is called epidermis.
और रूट का आउटर लेयर जो होता है सेल्स का, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ओनली वन सेल थिक। The layer of cell around the vascular tissues, xylem and phloem in the root is called endodermis. It is innermost layer of cortex. Epidermis जो होता है वह वन सेल थिक होता है। The layer of cells around the vascular tissues, xylem and phloem in the root is called endodermis. इस एपिडर्मिस के चारों तरफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, जिसे कि इंडोडर्मिस कहते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। यह जो है जाइलम और फ्लोएम, यह सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का। ट्रैकेट्स। The part of root between the epidermis and endodermis is called root cortex, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के पार्ट को रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। Minerals need by the plants are taken up by the plants in inorganic form such as nitrates and phosphates. These minerals are present in the soil. Minerals need by the plants are taken up by the plants in inorganic form such as nitrates and phosphates. These minerals are present in the soil. Minerals को जो प्लांट्स को जो मिनरल्स की आवश्यकता होती है वह सॉइल में मौजूद मिनरल्स के द्वारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है।